हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिंपल टेंसेस मीन्स इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस के बारे में सिखाया था। कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। So get ready with your pen and notebook because we are going to start a new topic of the tenses. Stay tuned with me. This is your English teacher. Let's start. तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात अपूर्ण भूतकाल। इस काल के हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे की जाती है, ज़रा हम इस बात पर गौर फरमाते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों का अंत रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों से होता है, और इस काल का जो इंग्लिश कंस्ट्रक्शन होता है, इस काल का कि जो अंग्रेजी वाक्य संरचना होती है वो कैसी होती है, वो हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दो ऑक्सिलियरीज होती हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक है वॉज और दूसरी है वर। अब इस वीडियो में मैं आपको वॉज एंड वर, इन दोनों ऑक्सिलियरीज को किन किन कर्ताओं के साथ प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रियाओं की क्या स्थिति होती है, वही विस्तार से समझाएंगे। विद्यार्थियों, आप एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार में इस वीडियो को देख करके बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वॉज एंड वर, these are two helping verbs of past continuous tense, जिसमें से was आता है इन कर्ताओं के साथ, यानी I, मैं, he, she, it, और were आता है you, we and they के साथ। और इसमें ख़ास बात यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जो इसका बेस फॉर्म होता है, उसमें ing ऐड किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब। मैंने आपको वर्ब फॉर्म्स का एक चार्ट भेजा था, आप वहाँ से अधिक वर्ब फॉर्म्स को याद करें, जिससे निकट भविष्य में आपको कभी जो है टेंस बनाने या वाक्य की संरचना करने में कोई परेशानी ना हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी टेंस हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, मीन्स अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं और इनकी वाक्य रचना इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में कैसे की जाती है, इस बात पर गौर फरमाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द सब्जेक्ट्स आई, ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज वॉज, एंड present participle form of the main verb means ing form of the main verb means verb के first form में ing यूज किया जाता है, and then we write object means example देखें तो I was staying, he was staying, she was staying, it was staying. This type of sentences we can construct under past continuous tenses. ये रहे आपके प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट्स: we, you, they,
and all plural subjects use were along with the ing form of the main verb plus object. This is sentence construction formula of past continuous tense when the subjects are plural like we, you, they and others. Plural subjects. For example, you were staying, we were staying, you were staying, they were staying, etc. For example, here is an example, an ideal example. We were staying in Paris. This is an example of past continuous tense. आइए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी कि नकारात्मक वाक्यों पर। तो विद्यार्थियों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कुछ खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ नॉट लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद। आइए देखते हैं। वॉज नॉट एंड वर नॉट आपको यूज़ करना है। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, was not in contracted form can be written as wasn't, and were not in contracted form can be written as weren't. तो आइए हम देखते हैं ज़रा। I was not staying, or you can say I wasn't staying, he wasn't staying, she wasn't staying, it wasn't staying. The same way, you weren't staying, we weren't staying, you weren't staying, they weren't staying. An ideal example for you. We were not in contracted form, weren't. We weren't staying in Paris. This is negative sentence of past continuous tense. तो विद्यार्थियों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कुछ खास फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ नॉट का है। नॉट को सही तरीके से प्लेस करना है आपको ऑक्सिलियरीज के बाद, मीन्स वॉज एंड वर के बाद। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चंस पर, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। ये रहे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चंस। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इनका कंस्ट्रक्शन करते समय पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट्स एंड उसके बाद आते हैं आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स एंड देन आते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, वॉज आई स्टेइंग इन पेरिस, वॉज ही स्टेइंग इन पेरिस, वॉज शी स्टेइंग इन पेरिस, वॉज इट स्टेइंग इन पेरिस। द सेम वे, वर यू स्टेइंग इन पेरिस, were we staying in Paris, were you staying in Paris, were they staying in Paris. We have two examples. This is a positive sentence, means affirmative sentence. We were staying in Paris. Can you convert this into a question, means into an interrogative sentence? It's very simple. Were will be placed before the subject, means were we staying in Paris. This is question. This is an interrogative sentence belonging to the past continuous tense. So let's move ahead. We have many things for you to study. Yes. Now we are going to study about the present participle form of the verb, मीन्स आईएनजी फॉर्म कैसे लिखा जाता है वर्ब का। तो बच्चों, आप जैसा कि देख सकते हो, ओके, कंप्लीट द चार्ट ऑफ सिंपल पास्ट वर्ब टू बी। आई वॉज, यू के साथ वर आता है, ही के साथ वॉज आता है, शी के साथ वॉज आता है, इट के साथ वॉज आता है, वी के साथ वर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और दे के साथ
यू के साथ वर, ही के साथ वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर एंड दे वर. Now come to see write the ing form of the following verbs. For example, you can see all these verbs and with e vowel. आप देख सकते हैं ये सारे क्रियाएं इनका अंत ई वोवेल के साथ हो रहा है, ई. और विद्यार्थियों, जब इसमें हम ing फॉर्म ऐड करते हैं, जब हम इसमें ing ऐड करते हैं तो ई को हटा देते हैं. ये हो जाएगा कमिंग, COMING, कमिंग. ये हो जाएगा ड्राइविंग, DRIVING. ये हो जाएगा मेकिंग, MAKING, मेकिंग. ये हो जाएगा टेकिंग, TAKING, टेकिंग. ये हो जाएगा लिविंग, LIVING, लिविंग. एंड दिस विल बी मूविंग. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कभी आप ऐसे वर्ब में ing ऐड करने जा रहे हैं जिसका अंत ई से हुआ हो, तो उसमें से ई को रिप्लेस करना ना भूलें. आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा. यहाँ देखिए, राइट द ing फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स. दिस इज़ रूल नंबर 1, दिस इज़ रूल नंबर 2. For example, we have here a list of verbs which are ending with a consonant. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी क्रियाएं सूचीबद्ध हैं जिनका अंत किसी कॉन्सोनेंट यानी किसी व्यंजन से हो रहा है. आप देख सकते हैं ये सब व्यंजन हैं और ये सब वॉवेल्स हैं, यानी ई वॉवेल है. तो यहाँ पर नियम है ing ऐड करने का कि जिस लेटर से, जिस कॉन्सोनेंट से वो वर्ब एंड हो रहा है उसका डबल कर देना है, फिर ing ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल हियर बिगिनिंग, सॉरी, ये हो जाएगा बेगिंग, BEGGING, बेगिंग. ये हो जाएगा स्विमिंग, MING. ये हो जाएगा रनिंग, NING. ये हो जाएगा सेटिंग, TING. ये हो जाएगा स्टॉपिंग, PING. ये हो जाएगा विनिंग, यानी NNING, winning, WINNING, winning. So in this way you learned how to add ing. Move to the next. यहाँ भी आप देख सकते हैं we have some more list. बच्चों, कुछ ऐसे verbs आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं जिनका अंत IE से हुआ है, जैसे lie, tie, die, why. तो इसमें ing ऐड करने से पहले आप IE को हटा करके उसकी जगह y लगाना ना भूलें. y लगाने के बाद ing लगाना है आपको. तो ये हो जाएगा tying, TYING, tying. ये हो जाएगा dying, DYING, dying. ये हो जाएगा vying, VYING, vying. आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं working, spending, talking, walking, selling, drinking, offering. ये चीज़ें आपको करनी हैं. यहाँ पर देखिए ज़रा, look at this. There is a list of verbs which are ending with y. तो जिन क्रियाओं का अंत y से होता है वहाँ पर y को हटा के, सॉरी, वहाँ पर सिर्फ ing आपको ऐड करना होता है. ये देखिए, ये हो जाएगा स्टडिंग, दिस इज़ पेइंग, प्लेइंग, स्टेइंग एंड बाइंग. सिंपली ऐड ing. एंड नाउ इतनी इन्फॉर्मेशंस के बाद आइए हम ज़रा इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. वी हैव अ वर्कशीट.
You can see this is past continuous tense exercise. The kids, हमेशा याद रखिए, was and were are the helping verbs of past continuous tense and इन्हें यूज़ करना है सही कर्ता के साथ, बस इतना ही याद रखिए। और verb के बेस फॉर्म में ing लगाना ना भूलें। तो आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। The kids, you can see the kids यानी ढेर सारे बच्चे। This is प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर आएगा, याद रखिएगा। द किड्स वर वॉचिंग, ये वॉच आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ब दे के रखा है, इसका जो है वॉच लिख के आईएनजी लगा दीजिए, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द किड्स वर वॉचिंग कार्टून शोज। आइए सेकंड देखते हैं। नीमरा, Nimra is the name of a girl and a singular number subject. So इसके साथ आएगा was. Nimra was waiting. This is verb given. इसमें ing लगा दीजिए। Nimra was waiting for her friend when I waved her. Look at this third example. An old man is a singular number subject, so इसके साथ was आएगा। An old man was sitting, SITTING, sitting on the bench in the park. Fourth, the magician is a singular number subject. Once again, was helping verb will be applied. And showing, the magician was showing tricks to children. Fifth, they, बच्चों they प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ये बहुवचन करता है, इसके साथ वर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, they were swimming, SWIMMING, they were swimming across the river. Now move ahead. Okay, at number 6, the audience were listening to the speaker. The audience is plural number subject. Shrotagan. The audience were listening to the speaker. Were listening. This is listen, उसमें ing ऐड कर दीजिए, listening. Seventh, who is singular number question word. Who was standing at the door? This is who was standing at the door. Now move ahead. The kid was not reading a storybook. This is negative sentence of past continuous tense. Rest of the questions are as homework. We have one more sheet, so let's see them also. These are only questions. Okay, complete the following questions using past progressive means past continuous tense. तो विद्यार्थियों, क्वेश्चंस की जो संरचना की जाती है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, यानी वॉज एंड वर से शुरुआत की जाती है। देन उसके बाद सब्जेक्ट होता है, यानी पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, एंड देन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आते हैं। तो आइए देखते हैं। एशली इज़ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वॉज आएगा यहाँ पे।
was Ashley working on the computer. यहाँ पे working लिखिए. Was Ashley working on the computer? आइए सेकेंड पर चलते हैं. They, इसको कॉन्सेंट्रेट करिए. They is a plural number subject. इसके साथ आएगा were. Were they repairing the bike? Repair is the main verb. Add ing to it. Repairing. Were they repairing the bike? Third is Melissa. Melissa is the name of a girl and this is a singular number subject. So was से start करेंगे इसका question. Was Melissa taking out a book? Taking out. TAKING. बच्चों इसका एंड ई से हुआ है, सो ई को हटा के ing ऐड करना है. फोर्थ में देखते हैं. You is a plural number subject. सो इसके साथ आएगा were. Were you listening to music? And rest of the things are your homework. I'm sending this video with the PDF file. You can do this as a homework, understanding all the things. Now